सोचिए, अगर आज एक ऐसा करियर चुनना हो जिसमें ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई पुराना एक्सपीरियंस, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी हो, तो वो क्या होगा? जी हाँ, वो है एआई। ये कोई नई नवेली चीज नहीं है, ये भविष्य है। पता ये ठीक वैसा ही है जैसा 25 साल पहले इंटरनेट के साथ हुआ था। एक बिल्कुल नई क्रांति। इंटरनेट ने क्या किया? उसने हमें जानकारी दी, इंफॉर्मेशन की एक क्रांति थी वो। और एआई क्या कर रहा है? एआई हमें उस जानकारी से कुछ करने की ताकत दे रहा है। तो ये है क्षमता की क्रांति, मतलब कैपेबिलिटी की। और ये मौका भी उतना ही बड़ा है। और मजे की बात ये है कि हम सब अभी इसके बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोई फैंसी डिग्री या सालों का तजुर्बा नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक चीज चाहिए, मेहनत करने का जज्बा। अगर वो है ना, तो यकीन मानिए एआई की दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। एआई की दुनिया में ना बड़े बड़े भारी भरकम शब्द सुनने को मिलते हैं। हम उन सब को साइड में रखकर बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये ऐसी मशीनें हैं जो इंसानी दिमाग की नकल करती हैं, उसकी तरह काम करती हैं। जैसे जब नेटफ्लिक्स आपको बताता है कि अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, बस वही एआई है। इतना ही आसान। अच्छा, पर ये होता कैसे है? एआई को कैसे पता चलता है कि हमें क्या पसंद आएगा? इसका जवाब है मशीन लर्निंग। ये एआई का ही एक हिस्सा है जहां मशीन को ढेर सारा डेटा दिया जाता है और वो खुद ब खुद उससे सीखती है। बिल्कुल वैसी जैसे हम एक छोटे बच्चे को बार बार सेब दिखाकर सिखाते हैं कि ये सेब है। और इससे भी एक कदम आगे है डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का और भी एडवांस्ड वर्जन है और ये सीधे सीधे इंसानी दिमाग के स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है। मतलब समझ लीजिए कि हम मशीन को उसका अपना दिमाग, अपना एक न्यूरल नेटवर्क दे रहे हैं। अरे, जो फोन का फेस अनलॉक फीचर है ना, वो डीप लर्निंग का ही कमाल है। तो ये डीप लर्निंग क्या करता है? ये मशीनों को इंसानों जैसी काबिलियत देता है। समझिए कि उन्हें इंद्रियां देता है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। ये मशीनों को हमारी भाषा समझने की ताकत देता है, जैसे एलेक्सा। और दूसरा है कंप्यूटर विजन, जो मशीनों को देखने की ताकत देता है, जैसे टेस्ला की कारें सड़क पर चीजों को पहचान लेती हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज के समय में एआई टूल्स को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है जनरेटर्स और दूसरे हैं एजेंट्स। चलिए इसको एक वेबसाइट बनाने के उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए, जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी एक बनाने वाला है। वो वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी कोड लिखकर दे देगा, है ना? लेकिन जो एआई एजेंट है वो एक करने वाला है। वो सिर्फ कोड लिखेगा नहीं, बल्कि उस कोड से पूरी वेबसाइट बनाकर उसे इंटरनेट पर लाइव भी कर देगा। फर्क समझ रहे हैं ना? तो फिर असली गेम चेंजर एआई एजेंट्स क्यों हैं? क्योंकि देखिए, कंपनियों को अब सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए, उन्हें पूरे के पूरे काम को ऑटोमेट करना है। सोच कर देखिए, एक एआई एजेंट कस्टमर की प्रॉब्लम को 3 सेकंड में सॉल्व कर सकता है, जिसमें इंसान को 2 मिनट लगते हैं। ये जो एफिशिएंसी है ना, इसी की डिमांड है। और इसीलिए जो लोग एआई एजेंट्स बना सकते हैं, उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो सवाल यह है कि शुरू कहां से किया जाए? यहाँ कुछ बढ़िया टूल्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। रिसर्च करनी हो तो परप्लेक्सिटी यूज कीजिए। ये गूगल जैसा है पर सीधे जवाब देता है। कुछ लिखना हो, कंटेंट बनाना हो तो चैट जीपीटी तो है ही। और जब काम को ऑटोमेट करना हो तो N8N जैसे टूल्स हैं जो बिना कोडिंग के आपके लिए काम आसान कर देते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ टूल्स का होना काफी नहीं है। सबसे जरूरी स्किल है इन टूल्स से सही तरीके से बात करना। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। चलिए किचन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बनाने की रेसिपी ही नहीं है, तो क्या बढ़िया खाना बनेगा? नहीं ना। बस प्रॉम्प्टिंग वही रेसिपी है जो एआई टूल से बेस्ट रिजल्ट्स निकलवाती है। और एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, RCF। सबसे पहले R मतलब रोल, एआई को बताइए कि उसे क्या बनना है, जैसे कि एक एक्सपर्ट मार्केटर। फिर C यानी कॉन्टेक्स्ट, उसे काम के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। फिर A यानी आस्क, साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए। और आखिर में F मतलब फॉर्मेट, बताइए कि आपको जवाब किस तरह से चाहिए। ये देखिए एक परफेक्ट उदाहरण। यहाँ रोल है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, कॉन्टेक्स्ट है कि क्लाइंट का डेटा देर से आया, आस्क है कि 3 दिन का एक्सटेंशन मांगने के लिए एक विनम्र ईमेल लिखो, और फॉर्मेट है कि ईमेल 8 लाइन से छोटा और प्रोफेशनल होना चाहिए। देखा, ये चारों चीजें मिलकर एक इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन बनाती हैं कि एआई ठीक वही देगा जो चाहिए। तो अब ये सब बेसिक बातें तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इसे एक सक्सेसफुल करियर में कैसे तब्दील किया जाए। जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले दिन सब कुछ मुश्किल लगता है, नया लगता है, लेकिन जब आप वही चीज 30 दिन तक करते हैं तो वो आसान लगने लगती है, और 90 दिनों के बाद वो आपकी आदत बन जाती है, बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है,
असली पैसा, असली कामयाबी उस काम को रोज रोज करने से आती है जो शुरू में बोरिंग लगता है, जब तक कि वो बोरिंग लगना बंद ना हो जाए। यही कंसिस्टेंसी है जो मुश्किल को मौके में बदल देती है। हाँ, मानता हूँ शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन जब लगातार मेहनत के बाद रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, चाहे वो एक बेहतर नौकरी हो, बढ़ी हुई सैलरी हो या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो, तब लगता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई। तो अब सवाल ये है कि ये निरंतरता, ये कंसिस्टेंसी आपके लिए क्या अनलॉक करेगी?